नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुपर 8 स्टेज का महामुकाबला खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने उनके इस फैसले को गलत साबित करने में ज्यादा देर न लगाते हुए दक्षिण अफ्रीका के ऊपरी क्रम को पवेलियन का रास्ता दिखाया। लेकिन इसके बाद डेविड मिलर और डेवॉल्ड ब्रेविस ने साउथ अफ्रीका को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने के लिए लड़ाई लड़ी और पारी के अंत में स्टबब्स ने दक्षिण अफ्रीकी पारी में 4 चांद लगाने का काम किया। और जब भारत चेज करने उतरी तो बेहद खराब शुरुआत के बाद भारत ने शानदार कमबैक किया और इस मैच के अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। टॉस हारने के बाद भारतीय कप्तान सूर्या ने मुस्कुराते हुए अपनी टीम को मैदान पर उतारा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि पहले 10 ओवरों का खेल किसी सस्पेंस फिल्म की तरह उतार चढ़ाव से भरा होने वाला है। जैसे ही दक्षिण अफ्रीका की पारी का आगाज हुआ, भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, लेकिन असली धमाका दूसरे ओवर में हुआ जब दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गेंद थामी। बुमराह ने अपने पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डी कॉक को एक शानदार फुल टॉस फेंकी, जिस पर डी कॉक ने चौका जड़ा। लेकिन अगली ही गेंद बुमराह ने 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक इन स्विंगर डाली। डी कॉक ने बिना पैरों के इस्तेमाल के एक बड़ा स्लॉग खेलने की कोशिश की, मगर गेंद हल्का सा नीचे रही और सीधे उनके लेग स्टंप को उखाड़ते हुए निकल गई। डी कॉक मात्र 6 रन बनाकर बोल्ड हो गए और अहमदाबाद का पूरा स्टेडियम बुमराह के नाम से गूंज उठा। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने तीसरे ओवर में दक्षिण अफ्रीका को एक और बड़ा झटका दिया। कप्तान एडन मार्करम ने एक ओवर पिच गेंद पर हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से टो एंड पर लगी और मिड ऑफ पर तैनात हार्दिक पांड्या ने एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया। मार्करम मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट पर मात्र 15 रन था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के विशाल मैदान पर जब दक्षिण अफ्रीका की टीम मात्र 15 रनों पर अपने 2 सबसे बड़े विकेट क्विंटन डी कॉक और कप्तान एडन मार्करम को खो चुकी थी, तब पूरा स्टेडियम नीली जर्सी के शोर से गुंजायमान था। संकट की इस अत्यंत विकट स्थिति में क्रीज पर मौजूद रयान रिकल्टन ने अपनी टीम को दलदल से निकालने का एक साहसी प्रयास किया। उन्होंने अर्शदीप सिंह की एक छोटी गेंद को भांपते हुए अपनी पूरी ताकत झोंकी और डीप फाइन लेग की दिशा में एक 78 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़कर दबाव को कम करने की एक छोटी सी कोशिश की। लेकिन रिकल्टन को शायद यह अंदाजा नहीं था कि दूसरे छोर पर दुनिया का सबसे चतुर और घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह उनके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर चुका है जिससे निकलना नामुमकिन था। चौथे ओवर में बुमराह फिर से काल बनकर आए और उन्होंने अपनी गेंदबाजी की सबसे बड़ी कलाकारी दिखाई। बुमराह ने 140 से अधिक की गति के बीच एक ऐसी जादुई धीमी गेंद ऑफ कटर फेंकी जिसने हवा में अपनी दिशा बदली और पिच पर गिरते ही रुक गई। रिकल्टन इस बदलाव को पढ़ नहीं पाए और शॉट बहुत जल्दी खेल गए, जिसके परिणाम स्वरूप गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में तैरती हुई सीधे मिड ऑफ पर खड़े शिवम दुबे के सुरक्षित हाथों में चली गई। रिकल्टन मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 ओवरों के भीतर ही 3 विकेट पर 28 रन हो गया। उस समय मैदान पर मौजूद हर दर्शक को यही लग रहा था कि भारतीय टीम आज दक्षिण अफ्रीका को एक शर्मनाक स्कोर पर समेट देगी और यह मैच एक तरफा साबित होगा। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताओं का खेल यहीं से शुरू हुआ। मैदान पर अब बेबी एबी के नाम से मशहूर युवा और निडर डेवॉल्ड ब्रेविस और दक्षिण अफ्रीका के सबसे भरोसेमंद फिनिशर डेविड मिलर की अनुभवी जोड़ी क्रीज पर थी। इन दोनों ने बाहुबली ताकत का मुजाहिरा पेश किया। रबाड़ा की एक तेज तर्रार फुल लेंथ गेंद को दुबे ने बिल्कुल सीधा और गेंदबाज के सिर के ऊपर से बुलेट की रफ्तार से बाउंड्री की ओर धकेल दिया। गेंद इतनी तेजी से सीमा रेखा के पार गई कि किसी भी फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। यह चौका दुबे के इरादे साफ कर रहा था। 12 ओवरों के संघर्षपूर्ण खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 75 रन तक पहुंच चुका था। शिवम दुबे 11 गेंदों पर 14 रन और हार्दिक पांड्या 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर क्रीज पर अंगद के पैर की तरह डटे हुए थे।
हालांकि स्थिति अभी भी अत्यंत गंभीर थी, क्योंकि भारत को जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों 8 ओवरों में 113 रनों की एक बहुत बड़ी, हिमालय जैसी और लगभग नामुमकिन सी दिखने वाली दरकार थी। आवश्यक रन रेट अब 14.12 के खतरनाक आंकड़े को पार कर चुका था, जिसका मतलब था कि हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री लगाना अनिवार्य हो गया था। दक्षिण अफ्रीकी खेमे की ओर से कगिसो रबाड़ा और केशव महाराज अपनी कसी हुई गेंदबाजी और सधे हुए फील्ड प्लेसमेंट से भारतीय जोड़ी को बांधने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर हार्दिक और दुबे की यह जोड़ी अब किसी ईश्वरीय चमत्कार और अपने स्वाभाविक आक्रामक खेल की उम्मीद में बड़े शॉट लगाने की सही गेंद की ताक में थी। अहमदाबाद का यह विशाल स्टेडियम, जहां की रोशनी अब और भी तेज चमक रही थी, एक ऐसे ऐतिहासिक और रोमांचक अंत की प्रतीक्षा कर रहा था जहां से भारत की वापसी की राह जितनी कठिन थी, उतनी ही गौरवशाली होने की संभावना भी थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब भारतीय पारी के 12 ओवर समाप्त हुए, तब स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर 75 रन दर्ज थे। क्रीज पर मौजूद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के कंधों पर 113 रनों का असंभव सा दिखने वाला बोझ था। 13वें और 14वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी, लेकिन असली ड्रामा 15वें ओवर की पहली गेंद पर शुरू हुआ, जब कप्तान मार्करम ने गेंद केशव महाराज को थमाई। हार्दिक पांड्या, जो अब तक संभल कर खेल रहे थे, ने महाराज की एक छोटी गेंद पर बैकफुट से बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में टंग गई। वहां मौजूद ट्रिस्टन स्टब्स ने पीछे की ओर दौड़ते हुए गेंद को पकड़ा और जब उनका संतुलन बिगड़ने लगा तो उन्होंने बड़ी ही चतुराई से गेंद को हवा में उछाला, सीमा रेखा से बाहर जाकर वापस अंदर आए और कैच पूरा किया। हार्दिक 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इसी के साथ भारतीय उम्मीदें धुंधली होने लगीं। महाराज का यह ओवर भारतीय बल्लेबाजी के लिए किसी काल से कम नहीं था। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज और टीम के संकट मोचन कहे जाने वाले रिंकू सिंह भी महाराज के जाल में फंस गए। महाराज ने गेंद की गति कम की और रिंकू ने उसे लॉन्ग ऑन की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन गेंद फिर से वहीं पहुंची जहां ट्रिस्टन स्टब्स तैनात थे। स्टब्स ने अपनी दाईं ओर स्लाइड करते हुए एक और शानदार कैच लपका और रिंकू बिना खाता खोले आउट हो गए। भारत अब 7 विकेट खोकर पूरी तरह हार की कगार पर था। महाराज ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अर्शदीप सिंह को भी स्टब्स के हाथों कैच आउट कराकर ओवर में तीसरा झटका दिया। अर्शदीप ने क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा प्रहार करना चाहा था, लेकिन स्टब्स ने बाउंड्री पर गेंद लपकने के बाद उसे हवा में उछाला, सीमा रेखा के बाहर कदम रखे और फिर अंदर आकर कैच पूरा कर भारत की पारी को तहस नहस कर दिया। 16वें ओवर में जब कगिसो रबाड़ा वापस आए तो शिवम दुबे ने अपनी बाहुबली ताकत का परिचय देते हुए हार के अंतर को कम करने की कोशिश की। दुबे ने रबाड़ा की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को थोड़ा रोमांचित किया। पहली गेंद बिल्कुल स्लॉट में थी, जिसे दुबे ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा और दूसरी धीमी गेंद को उन्होंने अपनी ताकत के दम पर स्टैंड्स में भेज दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रबाड़ा ने दुबे को एक और मौका दिया, जब उन्होंने एक धीमी गेंद डाली जिसे दुबे ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में उछाला। वहां डेविड मिलर ने पीछे की ओर दौड़ते हुए कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक गई और दुबे को एक जीवनदान मिला। हालांकि यह संघर्ष ज्यादा देर तक नहीं चल सका। 19वें ओवर में मार्को यानसेन अपनी रफ्तार और विविधताओं के साथ वापस आए। यानसेन ने अपनी पहली ही गेंद 114.7 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी गति से फेंकी, जिस पर शिवम दुबे ने मिड विकेट के ऊपर से एक छक्का जड़ा। फील्डर रयान रिकल्टन ने बाउंड्री पर गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छूती हुई सीमा रेखा के पार गिर गई। लेकिन अगली ही गेंद पर यानसेन ने अपनी प्रसिद्ध नकल बॉल फेंकी। दुबे ने उस पर 1 लेग्ड पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लगकर शॉर्ट फाइन लेग की ओर उछल गई, जहां लुंगी एनगिडी ने बाईं ओर गोता लगाते हुए एक डरावना लेकिन सुरक्षित कैच लपक लिया। शिवम दुबे 42 रनों की जुझारू पारी खेलकर आउट हुए। पारी की अंतिम औपचारिकता इसी ओवर की 5वीं गेंद पर पूरी हुई, जब यानसेन ने एक ऑफ स्पीड फुल गेंद फेंकी।
जसप्रीत बुमराह ने इसे एक्स्ट्रा कवर की ओर हल्के हाथों से चिप किया, जहां कप्तान एडन मार्करम पहले से ही तैयार खड़े थे। मार्करम ने कोई गलती नहीं की और कैच लपकते ही दक्षिण अफ्रीका की जीत का जश्न शुरू हो गया। भारतीय टीम 18.5 ओवरों में मात्र 111 रनों पर ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले को 76 रनों के विशाल अंतर से जीतकर सुपर 8 के इस महामुकाबले में अपनी बादशाहत साबित की। मार्को यानसेन ने 22 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि केशव महाराज के उस एक ओवर ने मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया था। अहमदाबाद का यह विशाल मैदान आज भारतीय प्रशंसकों के लिए मायूसी भरा रहा, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने अपनी घातक गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग के दम पर सेमीफाइनल की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा दिया। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, इस पूरी वीडियो के अंदर हमने मैच के हाइलाइट्स के बारे में बात करी है। तो मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दूंगा। आपको दर्द बहुत होगा, बट ठीक है भाई, कभी कभी होना भी चाहिए, बिकॉज ये हमारी सबसे बड़ी हार है अब तक की वर्ल्ड कप के इतिहास में। T20 फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। इंडियन क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान को हराकर 61 रनों से खुश हो रही थी, जो नीदरलैंड को 17 रन से हराकर खुश हो रही थी, वो आज खुद उन दोनों का आप टोटल कंबाइन करोगे तो उसी टोटल से हारी है, वो भी सुपर 8 में। स्ट्रेंज राइट, बट 76 रन से हारना एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इट वॉज अ टोटल फेलियर, इट वॉज अ कोलैप्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। हर एक डिपार्टमेंट में हमारी इतनी धज्जियाँ उड़ी है ना भाई, मैं बता नहीं सकता आपको। साउथ अफ्रीका वो टीम है जो आज के मैच में स्टार्टिंग करते वक्त, देखो टॉस वो जीते, नो डाउट उन्होंने पहले बैटिंग चुनी, पर उनकी स्टार्ट देखो आप, 4 रन, 6 रन, 7 रन, ये आंकड़े हैं क्विंटन, मार्करम और रिकल्टन के। इसके बाद क्या वो 150 पर पहुंचने चाहिए थे? 150 छोड़ो, वो 187 पर पहुंचते हैं। कैसे? डिवाल्ड ब्रुइस 29 गेंद में 45 रन, 35 में 63 लगाते हैं आपके डेविड मिलर, और 24 में 44 रन बनाते हैं आपके ट्रिस्टन स्टब्स। 20 ओवर में इंडियन क्रिकेट टीम 187 रन बनवा देती है जब आपने किसी के 20 पर 3 विकेट कर रखे थे, तो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। बट उसके बाद जो हुआ वो और ज़्यादा नॉनसेंस लगेगा आपको। आप देखो, ईशान किशन 0 पर आउट हुए, आज उनका गोल्डन डक था। पहले अभिषेक शर्मा 3 गोल्डन डक पहले अभिषेक शर्मा हमें 3 गोल्डन डक इस पूरे सीजन में दिखा चुके हैं, अब ईशान किशन ने दिखा दी। लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा ने 12 गेंद में 15 रन ही बनाए। मतलब भाई, डक नहीं था तो क्या बस 2 चौके 1 छक्का मारने आ पाए थे? आपने पेस पकड़ा तो एक बेस तो बनाते इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। कुछ नहीं हुआ, 15 रन बनाकर चले गए। सूर्य कुमार यादव अगेन स्लो इनिंग, 22 बॉल 18 रन, वही विकेट बचाने वाला सिलसिला चल रहा है उनका वर्ल्ड कप। एक ही अच्छी इनिंग आई थी यूएसए के अगेंस्ट में, तिलक वर्मा 2 बॉल 1 रन ले देकर भाई फिर आप लोग देखने लग जाते हो ऐसे हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की तरफ। दुबे ने क्या किया, 37 बॉल 42 रन, लड़ते रहे भाई, 3 छक्के मारे, लेकिन क्या मैच जिता देंगे कोई? 36 बॉल में 100 रन बना देगा क्या भाई? ये अजूबा है, नहीं हो सकता था। और फिर 76 रन से आप मैच को हार गए। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम का फाइट बैक एटीट्यूड आज कहाँ था? उसको रस्सी से बांध कर आए थे या कहीं पे आप लोग? ये तो हमारी परफॉर्मेंस थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में। अब अगले 2 मैच जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से हैं, ठीक है, अगर आप वो जीत गए तो रेपुटेशन तो आपने खो दी ना। पहुंचो आप सेमीफाइनल में, फिर कोई गोरी टीम आएगी आपको फिर से हराएगी। सो दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम टुडे। दे नीड टू रियली चेक कि भाई एरर कहाँ पे आ गए, बिकॉज ये वही टीम है जिसको भी हमने T20 सीरीज में हराया था। दे कुड नॉट स्टैंड फॉर इवन 1 मैच प्रॉपरली। एक मैच जीते थे वो,